हेलो फ्रेंड्स, जनरल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये हमारी प्रश्नावली 4.3 और उसको करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि द्विघात समीकरण क्या होती है, जो हम पहले आपने देखी है, लेकिन फिर से मैं आपको बता रही हूँ। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसे हम अब क्या कहेंगे, विभक्तिकर रूप भी कहते हैं इसको। फिर पहला है, इसमें दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीन रूप होंगे इसमें, एक ये ग्रेटर देन, इक्वल 0 और लेस देन। ठीक है, दो वास्तविक मूल होते तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। दो बराबर वास्तविक मूल होते तो जब 0 आनी चाहिए, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा जब ये ऐसा होगा। मूलों की प्रकृति के लिए आपका एक सूत्र होगा कि उसकी प्रकृति आपको बतानी है कि उसका अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको ये वाला सूत्र यूज़ करना होगा। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac बराबर 2a। आइए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं 4.3 का। देखिए, इसमें सबसे पहले दे रखा है a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण, कौन सी समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से, व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर। अब कौन सी है हमारे पास व्यापक रूप इसका, ये वाली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, ए का मान 2, बी का मान -3 और सी का मान 5। ठीक है, अब हमारे पास विभक्तिकर का एक सूत्र है। क्या है, विभक्तिकर सूत्र कौन सा है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपको जो इस सूत्र है, ये आपको रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इस सूत्र को। अब देखिए, डी हम ऐसा कैसे ही लिखते हैं, बी का मान है हमारे पास -3 होल स्क्वायर 4, ए का मान है हमारे पास 2 और सी का मान है 5। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 पंजा 40। अब क्या आ जाएगा, -31। ठीक है, तो हमारा मान क्या आ गया है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा आपको कि डी, ये डी का मान है। ठीक है, डी ऋणात्मक है। क्या है ऋणात्मक, उसका मान क्या है 31। ठीक है, अतः सभी मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये ऋणात्मक आ गया तो इसका मान क्या होगा, सभी मान इसके काल्पनिक होंगे। अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में आ गया तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, और ये इसका आंसर है, यहीं तक इसको करना है। ठीक है, अस्तित्व नहीं है, ये लाइन आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये है हमारी प्रश्नावली 4.3 का पहले क्वेश्चन का पहला। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या सूत्र पूछना है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।